ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं, ये जानकर हमें बेहद खुशी हो रही है। जी बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं और हमारी यही प्रार्थना है कि आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आप बहुत आशीषें पाएं और परमेश्वर के प्रेम और सामर्थ्य में आप आगे बढ़ें। यस दोस्तों, इस पूरे महीने हम एडिक्शन की सीरीज को देख रहे हैं और आज भी हम एक खास विषय पर प्रार्थना करने वाले हैं। आज हम प्रार्थना करेंगे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी फंस सकता है। पेरेंट्स भी फंस सकते हैं, बड़े भी फंस सकते हैं। इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए जो शायद लत के शिकार हैं। शायद हम और आप उसके शिकार होंगे और ये अलग अलग चीज़ों में मैनिफेस्ट होता है, चाहे वो अब्यूज़ में है या दरार में है, रिश्तों में दरार आ जाता है। लेकिन आज दोस्तों हम मिलकर प्रार्थना करेंगे अपने माँ बाप के लिए और विश्वास करेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर उन्हें हर लत से मुक्त करेगा। दोस्तों, आप शायद उम्मीद हार चुके होंगे। आपके लिए आज हम एक उम्मीद की कहानी लेकर आए हैं। आपको अजय से आज हम मिलाएंगे, जिनसे मिलकर आपको उम्मीद मिलेगी। उनके परिवार और समाज में शराब पीना आम बात थी, पर इसका असर उनके परिवार में हुआ। लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत प्रॉब्लम्स थी और अजय भी नशे की लत में फंस गए। फिर अजय के साथ क्या हुआ, आइए देखते हैं इनकी जिंदगी की ये सच्ची कहानी। अजय के परिवार में शराब पीना बहुत आम बात थी, जिसकी वजह से अजय और उनका परिवार शराब की लत में फंसते चले गए। एक वक्त ऐसा आया जब उनका जीवन अनमैनेजेबल हो गया। मैं पीने की लत की वजह से मैं बहुत परेशानी का सामना करता था। मेरे जीवन में बहुत लड़ाइयाँ, घरों में लड़ाइयाँ होती थी। भाई के साथ हम एक दूसरे को देखने के लिए राजी नहीं थे। परिवार में भी अपनी वाइफ से भी बहुत लड़ाइयाँ होती थी और हमारे घर में कोई शांति नहीं थी। मेरा जीवन में ऐसा अशांति था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इतना अशांति था कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ सोचता था, या मैं ख़त्म हो जाऊँ तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली मेरे को मालूम था कि ये अच्छा नहीं है, परेशान था ज़रूर, फिर भी मैं छोड़ नहीं पाता था क्योंकि मुझे बुरी तरह से पीने की लत लग चुकी थी। घर की स्थिति और बिगड़ती जा रही थी, पर नशा छूट नहीं रहा था। एक दिन वो अपनी बहन के घर गए तो उन्हें उम्मीद की रोशनी दिखी। दिसंबर का महीना था। हम लोग यहाँ से हम लोग झारखंड के लिए गए। झारखंड हमारे दीदी रहते हैं और वो ऑलरेडी मसीह में है और वहाँ चर्च लग रही थी, उनके घर में लगती है चर्च। तो दीदी ने बोला, बाबू आप हमारे संगति करने के लिए बैठो, और मैं उनके साथ बैठा और मुझे अच्छा लगा उनके साथ। दिल्ली आने के बाद मैंने एक फैसला किया कि वहाँ इतना अच्छा आराधना में मैंने बैठा था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं यहाँ कहीं आराधना करने के लिए जाना चाहता हूँ। अजय चर्च जाने लगे और वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश भी करने लगे। अक्सर वो अपनी परिस्थितियों के सामने छुटकारा पाने में हार तो जाते, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार कोशिश करते रहे। मैं चर्च जाता रहा, चर्च में आराधना में बैठता रहा, चर्च के साथ मैं संगति करता रहा। अजय ने बाइबल पढ़ना शुरू किया और इन वचनों की रोशनी में उन्हें शांति और प्यार महसूस हुआ, जिसका असर उनके स्वभाव पर पड़ने लगा। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब जब मैं वचन को सुनता गया, जब जब मैंने परमेश्वर से आराधना करता रहा, तो मेरे जीवन में एक एक चीज़ बदलता गया। इस बदलाव के साथ अजय ने एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए भी प्रार्थना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो मेरा गुस्सा कम होता गया। दूसरा जो है, मेरी जो है पीने की लत भी थोड़ा थोड़ा कम होता गया। तीसरा जो है, मेरे भाई के साथ जो लड़ाई चलती थी, जो उनको देखने का मन नहीं करता या उनको कुछ अच्छा बात बोलने का मन नहीं करता था, वो मेरे जीवन में धीरे धीरे चेंज होता चला गया और मैं अपने जीवन में बहुत सारी बदलाव को देखते गया। इन दिनों में हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी एक एक चीज़ भी अगर हम डिसीजन लेते हैं
तो हम परिवार के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं और एक साथ हम बैठते हैं। अगर कोई खाना भी बनता है तो हम एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज अजय प्रभु के समर्थ और प्रेम की वजह से अपने एडिक्शन से छुटकारा पा चुके हैं और उनके परिवार के सदस्य में अब प्यार है और घर में शांति है। जो मेरे जीवन में जो गवाही है परमेश्वर ने दिया है, मेरे जीवन को बदला है, मेरे परिवार को बदला है, मैं वही चीज़ मैं चर्च में भी बताता हूँ, या कहीं अगर हम जाते हैं, कहीं प्रार्थना सभा होती है तो मैं वहाँ भी परमेश्वर का वचन यही बताता हूँ कि मुझे परमेश्वर ने बदला है। और मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग अगर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके लाइफ में भी काम करेंगे। कितनी अच्छी कहानी है जिससे हमें पता चला कि जब परमेश्वर परिवार का हिस्सा बन जाता है, जब हम परमेश्वर को अपने परिवार में पहला स्थान देते हैं और जब हम उसकी मदद मांगते हैं तो परिवार में शांति आती है, अमन आता है, प्रेम आता है और सब बुराइयां दूर हो जाती हैं। यस रेबेका, इस बात को भी जानकर बड़ी खुशी होती है कि जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो फिर वो जो चेन है, शायद जो ऊपर का चेन था अजय का, वो टूट गया। अब वो बताते हैं अंत में कि वो और उनका परिवार खुशहाल है। दोस्तों, ये एक बदलाव हमारे जीवन में आता है। जब यीशु मसीह आता है तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमें धन्यवाद देगी और प्रभु का शुक्रगुजार मनाएगी। ठीक, तो दोस्तों, अगर आपके भी परिवार में आज लड़ाई झगड़े हैं, एक अशांति का माहौल है, शायद एडिक्शंस की वजह से, तो आज आपने जान लिया है कि आपकी इन सब प्रॉब्लम्स का हल आप प्रभु यीशु मसीह में पा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, कभी कभी हमारे जीवन में जब समस्याएं आते हैं हम सोचते हैं ये क्यों आया है, परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। जब मेरा भरोसा परमेश्वर पर है तो इन मुश्किल हालातों से मैं क्यों गुजर रहा हूँ। एक खूबसूरत कहानी मैंने हाल ही में पढ़ी थी और कहानी कुछ ऐसी है, एक व्यक्ति के बारे में जिसने जहाज़ पर लंबा सा सफ़र तय किया, लेकिन उसका जहाज़ जो है ये बीच समुद्र में आकर एक बड़े तूफान से टकराया और जहाज़ बिखर गया और सारे जो जहाज़ पर क्रू थे वो सब बिखर गए। और ये व्यक्ति जो था ये एक सुनसान टापू पर, एक आइलैंड पर आ पहुंचता है। वहाँ पर कुछ नहीं है सिवाय के पेड़ पौधे और फल फूल। अकेला है, बिल्कुल अकेला है और बड़ा निराश होता है कि ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। फिर वो वहाँ पर बैठता है और कहता है, प्रभु मैं यहाँ पर आया हूँ और पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा भविष्य क्या है। और फिर वो जाता है, थोड़ा फल तोड़ता है, खाता है और फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक विश्वास जगता है। वो कहता है, प्रभु मैं जो भी हालात में हूँ मैं तेरी जय जयकार करूँगा, मुझे यकीन है कि तू मुझे छुड़ाएगा, मुझे यकीन है। और फिर वो बैठे बैठे सोचता है, अब मैं कुछ घर बनाता हूँ, अब ऐसा तो मैं नहीं रह सकता सिर्फ रेत पर। तो वो बेचारे को कोई अनुभव नहीं है, लेकिन जल्दी से कुछ लकड़ियों को बांधता है वगैरह वगैरह। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और वो एक छोटा सा झोपड़ा बनाता है और बड़ा खुश होता है। सोचता है मैं इसके अंदर रहूँगा, रात भर मुझे ठंडी नहीं लगेगी। और अपना घर छोटा सा उसने बना दिया है, सजाता है। एक दिन जब वो कुछ फल लेने के लिए बाहर जाता है, आसमान से बिजली कड़कती है और वो बिजली आकर के उसके उस हट पे, उसका जो झोपड़ा है उस पर गिरती है और पूरा हट जो है वो आग की लपेट में आ जाता है, धुआं उठने लगता है। जैसे ही वो उस मंजर को देखता है वो अपने घुटनों के बल गिरता है और रोने लगता है। बोलता है, प्रभु तूने मेरे साथ कितना गलत किया है, ऐसा मेरे साथ क्यों किया है, तूने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। इस घर को मैंने धीरे धीरे इतने मेहनत से बनाया और तूने बिजली इसी पर गिराई और इस घर को जला दिया। और जैसे वो रोता है उसकी आवाज़, उसके कान पर एक आवाज़ सुनाई देती है दूर से मोटर बोट के आने की। और जैसे ही वो मोटर बोट आता है वो देखता है उस मोटर बोट पर लाइफ गार्ड्स है जो समुद्र में जान बचाते हैं। वो उन्हें देखता है, उसे यकीन नहीं होता और वो उतर कर आते हैं। वो उन्हें जल्दी से जाकर गले मिलता है, कहता है, धन्यवाद आप आए मुझे बचाने के लिए। और कैसे आपको पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तो वो कहते हैं, हमने आपका स्मोक सिग्नल देखा और हमें पता चला कि कोई है इस टापू पर जो मुश्किल में है। हमने उस धुएं को उठते हुए देखा, उस आग के धुएं से। और जब मैं ये कहानी पढ़ी दोस्तों, मैं जान गया कि शायद कभी कभी हमारे हालात ऐसे हो सकते हैं कि हम बड़ी मुश्किल में हैं। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इफिसियों का 6 अध्याय 13वां वचन, इफिशियंस 6:13 कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको।
दोस्तों ये वचन कहता है कि बुरे दिन जब आएंगे, ये नहीं कहता अगर। तो शास्त्र की एक खूबसूरत बात है, वो हकीकत बयां करती है। तो जब बुरे दिन आते हैं, चुनौती के दिन आते हैं, शायद इस समय आप चुनौती में होंगे, आपके घर में क्लेश है, तनाव है, माँ बाप शायद एडिक्टेड है और एक बड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे शायद घर जल रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, इस समय हम दुआ मांगे, वो दुआ वो धुएं की तरह है जिसे देखकर परमेश्वर ज़रूर मदद भेजेगा। परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। और अगर आप हमसे प्रार्थना में मदद चाहते हैं तो वी आर देयर टू प्रे विद यू एंड यू कैन कॉल अस ऑन आवर CBN प्रेयर लाइन। हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। यस दोस्तों, और अगर आप कोई प्रार्थना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर वहाँ पर भी आप उसे मेंशन कर सकते हैं। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपके लिए और आपके माता पिता के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। ये सैनिटरी पैड्स अपसाइक्ल्ड कपड़ों से बनाए गए हैं। CBN फाउंडेशन ने इको फ्रेंडली सैनिटरी पैड को डिजाइन किया और प्रोडक्शन हेड मैश ने तेजी से इस पर काम करना शुरू कर दिया। उन्हें ऐसे डिजाइन की तलाश थी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, उसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो और जो दिव्यांग कारीगरों मैश पार्टनर्स के द्वारा आसानी से बनाया जा सके। It gives you a good replacement for those because these you can use over a few months. उन्हें इस काम के लिए उपयुक्त कारीगरों का अंदाजा था। पागिर, जो कि दिल्ली से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है। इन अपसाइक्ल्ड कपड़ों के द्वारा कई लोगों को रोजगार मिल पाए, पर्यावरण के अनुकूल सैनिटरी पैड बन पाए और कई जिंदगियों को एक आत्मसम्मान से भरा जीवन भी मिल पाया। आप मात्र 6000 रुपए की मदद 10 महिलाओं और लड़कियों को पीरियड किट की सहायता के लिए दे सकते हैं। आज ही www.cbnf.org पर जाकर डोनेट करें या फिर स्क्रीन पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके अपना योगदान दें। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए जो शायद एडिक्शन में फंसे हुए हैं, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हो और वो अपनी लतों से बाहर आ सकें और आप सब मिलकर के एक अच्छा खुशहाल परिवार एंजॉय कर सकें। बिल्कुल दोस्तों, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने माँ बाप के लिए, और ये क्योंकि गंभीर विषय है, शायद परमेश्वर आपकी अगुवाई करे उपवास की प्रार्थना करने के लिए या फिर मिडनाइट प्रेयर या सुबह जल्दी उठकर प्रार्थना करने के लिए। जो भी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है वैसे आप प्रार्थना कीजिए और हमें यकीन है परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रार्थना कुछ और नहीं है पर एक बातचीत है आपके स्वर्गीय पिता से। आप अपने दिल का हाल उन्हें सुनाते हैं और उनके चरणों में सब कुछ, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, आप वो डाल देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, परमेश्वर हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होता है क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं बताती हैं कि प्रभु हम तुझ पर निर्भर है। जी बिल्कुल, तो आइए दोस्तों इस समय हम आप सबके लिए प्रार्थना करें और पढ़ें आपकी रिक्वेस्ट जो आपने हमें भेजी है। और आज की पहली रिक्वेस्ट है ममता की, जो कह रही है, अपनी मम्मी के लिए प्रार्थना करवाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी ड्रिंक करती हैं, कृपया प्रार्थना कीजिए कि मेरी मम्मी हमेशा के लिए शराब पीना छोड़ दें। ममता, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर प्रेयर रिक्वेस्ट विद अस, और हम ज़रूर आपकी मम्मी के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो अपनी इस पीने की जो लत है इसमें से वो बाहर आ सके। परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है, तो आप हौसला रखें, आशा रखें, विश्वास करें। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम ममता की मम्मी के लिए इस समय प्रार्थना करते हैं जो पीने की लत में फंस चुकी है और इससे उनके परिवार पर बहुत बुरा असर हो रहा होगा, उनकी अपनी सेहत पर भी बहुत बुरा असर हो रहा होगा, उनके मन पर, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में बहुत मुश्किलें आ रही होंगी। हम मांगते हैं कि आप उनकी मदद करें। हम मांगते हैं कि वो जाने कि ये गलत है और वो उनके अंदर एक इच्छा हो कि वो अब इस लत से छुटकारा चाहें, एक डिज़ायर हो कि वो इस पीने की लत से छुटकारा चाहें। और हम मांगते हैं कि वो जाने कि आप हैं जो उन्हें इस लत से छुटकारा दिला सकते हैं और वो आपके पास आएं
और आपसे मदद मांगे। हम भी उनके लिए मदद मांगते हैं कि आप उनकी मदद करें ताकि वो इस लत में से पूरी तरह से बाहर निकल सकें। ये पीने की इच्छा उनके मन में दोबारा से ना आए, हम ये मांगते हैं। आप मदद करें, परिवार की मदद करें ताकि वो प्यार से और संयम से उनकी मदद कर सके ताकि वो इस लत से बाहर आए। हम जानते हैं कि आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टू हिम हु बिलीव्स। और हम विश्वास करते हैं और आपसे मांगते हैं और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं। आप सुने और कबूल करें। आमीन। 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 अगला प्रेयर रिक्वेस्ट जो है वो हमें नेहा ने भेजा है और नेहा कह रही है, मेरे पापा को शराब पीने की लत है, कृपया मेरे पापा को शराब पीने की लत से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर नेहा, इस समय भी हम आपके फादर के लिए प्रे करेंगे कि परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से छुटकारा दे। स्वर्गीय पिता, हम नेहा के फादर के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो भी वजह से वो इस लत में फंसे हुए हैं प्रभु, हम जानते हैं तेरा सामर्थ हर नामुमकिन स्थिति को मुमकिन कर सकता है प्रभु, चाहे वो कितनी ही गहराई में क्यों ना फंसे हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि तू नेहा के डैड को पूरी तरह से आज़ाद करेगा, उनके पिता को इस लत से मुक्त करेगा परमेश्वर। तेरे सामर्थी नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं यीशु। आमीन। आमीन। जी, आइए पढ़ते हैं एक और मैसेज जो हमें भेजा है दीपांशी ने, और ये कह रही है, कृपया मेरे फादर के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे फादर को शराब पीने की लत है और वो नशे की हालत में मेरी मम्मी को बहुत बुरा भला भी कहते हैं। उनकी इस लत की वजह से हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। दीपांशी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। आइए आपके साथ मिलकर हम भी इस समय परमेश्वर से आपके फादर के लिए मदद मांगे। पिता परमेश्वर, हम दीपांशी के पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं कि इस लत से, शराब पीने की इस लत से उन्हें छुटकारा मिले। आपके सामर्थी नाम में हम आपके पास आते हैं और मांगते हैं कि दीपांशी के फादर की कोई इच्छा ना हो दोबारा से शराब पीने की। हम मांगते हैं कि वो आपके मार्ग पर चलना चाहें, वो आपके प्रेम को चखें, आपको जाने, वो सत्य को जाने और सत्य उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र करे, ये हम मांगते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके घर में शांति हो, अमन हो, प्रेम हो, आनंद हो और आपके नाम की जय जयकार हो। इस परिवार से और दीपांशी के फादर के जीवन से भी आपका नाम ऊंचा उठाया जाए, ये हम मांगते हैं। आपके नाम को महिमा मिले। यहाँ कोई ऐसे गलत काम, लतें ना हो जिससे घर में हानि हो, अशांति हो, ये हम मांगते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं कि आपके लिए सब कुछ मुमकिन है, इसलिए हम दीपांशी के फादर को आपके पास लाते हैं और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आप सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 दोस्तों, शायद आपके भी परिवारजन में कोई होंगे जो इस समय लत से संघर्ष कर रहे हैं, शायद आपके माता पिता होंगे और हम इस समय आपके पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू अच्छा है, तू भला है, तू हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है, तू हमारा माता और पिता है प्रभु। जैसे वचन हमें बताता है कि तू हमारी देखभाल करता है, तू हमें संभालता है, तू हमारा अच्छा चरवाहा है प्रभु। इस समय हम हमारे प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, खासकर उनके लिए जिनके माता पिता लत के शिकार है। हम चाहते हैं प्रभु तेरा सामर्थ उस घर में आए जो संघर्ष में डूबा हुआ है और पूरी तरह से हालात परिवर्तित हो प्रभु। मन में फिराव आए उन माता पिता के और उनके हृदय में एक परिवर्तन आए प्रभु। वो जाने, उन्हें ये एहसास हो कि वो किस गलत रास्ते को चुने हैं और उन्हें तू सही मार्ग पर लेकर आएगा यीशु, क्योंकि तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। हम ये प्रार्थना तेरे सामर्थी नाम में करते हैं यीशु मसीह। आमीन। 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 दोस्तों, यीशु मसीह पर भरोसा कीजिए, वो आपको निराश नहीं करेगा। तो दोस्तों, आप प्रार्थना करते रहें क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ है। और इस समय हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम जानेंगे अश्वगंधा के गुणों को सेहत और जिंदगी में। सो डू स्टे विद अस, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज सेहत और जिंदगी में हम आपको एक गुणकारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम है अश्वगंधा। रिबेका, मैंने सुना है कि दिस इज अ वेरी एंशिएंट मेडिसिनल हर्ब और इससे हमारे शरीर का स्ट्रेस भी मैनेज होता है। जी बिल्कुल राहुल, इनफैक्ट इससे नींद भी आती है और अश्वगंधा के कई और फायदे हैं हमारे शरीर और दिमाग के लिए, जैसे कि हमारे जो ब्रेन फंक्शंस को बूस्ट करता है, हमारे ब्लड शुगर को कम करता है, लोअर करता है, और एंजाइटी और डिप्रेशन से अगर हम गुजर रही हूँ तो उसमें भी ये हमारी मदद करता है। बिल्कुल, आइए दोस्तों देखते हैं इस गुणकारी पौधे के बारे में और जानकारी। ये पौधा जो आप देख रहे हैं औषधि उद्यान में, इसका नाम है अश्वगंधा। अश्व मीन घोड़ा होता है, गंध मीन उसकी महक। तो इसकी जड़ जो है घोड़े के पेशाब जैसे महकती है, इसलिए इस पौधे का नाम अश्वगंधा रखा गया है। विशेषकर ये हमारे भारत का मूल का पौधा है जो यहाँ इस गार्डन में लगा हुआ है, और इंग्लिश में इसको विंटर चेरी कहते हैं। और क्योंकि ये चेरी छोटी मकोई की जात का है और यही बहुत गुणकारी अश्वगंधा है। तो इसकी विशेषता ये है कि ये बलवर्धक है और नींद देने वाला है, और हृदय रोग के लिए काफ़ी उपयोगी है, श्वास रोग के लिए काफ़ी है, नाड़ी में कोई कमजोरी है तो नाड़ी को भी शक्ति देने वाला है। पूरा इसका पंचांग, पत्ता, तना, इसका जड़ सेवन करने से आदमी हमेशा हमेशा उन बीमारियों से मुक्ति पा सकता है। इसका सेवन विशेषकर इसकी जड़ का होता है। जड़ को चूर्ण बना करके, शरबत बना करके एक पत्ता रोज नित्य चबाएं, या इसको चाय के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। इसके बीजों को भी खा सकते हैं, हलवा बना के, किसी भी रूप में इसको हमारे शरीर में जाने से ये तमाम बीमारियों से हमें मुक्ति मिल सकती है। इसे हम अपने परिवारों में एक पौधे के रूप में लगा लें, ये गमले में भी हो सकता है। इस वनस्पति का हम सेवन करने से कोई हमें साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका उपयोग करने से पहले जो जानने वाले वैद्य हैं या वनस्पति विज्ञानी हैं उसे पूछ करके सलाह लेकर के किया जाए तो अति उत्तम है। इस धरती पर जो अमृत तुल्य पौधा है वनस्पति अश्वगंधा, इसका हम सेवन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, और इसको अगर सेवन करते हैं कोई भी हिस्सा इसका, तो हमारे लिए जीवन के लिए बहुत उपयोगी और उपयुक्त और लाभदायक होगा। वाह रिबेका, ये तो बड़ा ही कमाल का पौधा लग रहा है और हम सबको लगाना चाहिए इसे अपने घर पर, और इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए जो परमेश्वर ने इस निसर्ग में इतना खूबसूरत तोहफा हमें दिया है। जी बिल्कुल। और दोस्तों, इसे इस्तेमाल करने से पहले अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर से ज़रूर आप सलाह कर लें। दोस्तों, आज जैसे हम प्रार्थना के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज हम देखें बाइबल के इस वचन को जो हमें बताता है कि प्रार्थना में हम परमेश्वर को अब्बा पिता भी कह सकते हैं। वाह, व्हाट अ पावरफुल वर्स। इससे हमें पता चल रहा है कि परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बनाया है। तो आज हम किसी भी तकलीफ़ या प्रॉब्लम से क्यों ना गुजर रही हूँ, किसी भी एडिक्शन से क्यों ना स्ट्रगल कर रही हूँ, हम परमेश्वर के पास आएँ, एक बेटे के हक से परमेश्वर के पास आएँ और अपनी प्रॉब्लम्स उनके पास लाएँ। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमारी प्रार्थनाएँ सुनता है और वो हमारी मदद करेगा ताकि हम अपनी इन उलझनों से, इन प्रॉब्लम से, इन चैलेंजेस से बाहर निकल आएँ। बिल्कुल दोस्तों, अगर आज तक आपने कभी परमेश्वर को अपना पिता करके ग्रहण नहीं किया है तो आज आप कर सकते हैं। आप उन्हें अपना सकते हैं और वो आपको अपना संतान होने का सौभाग्य देते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर ऐसा करने में आप मदद चाहते हैं, प्रार्थना चाहते हैं, डू कॉल अस। हमारा नंबर है 9910401010।
यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने आज बहुत प्रोत्साहन पाया है, हिम्मत पाया है, ताकि अपने माता पिता के लिए आप प्रार्थना करें और उन्हें एक लत मुक्त जीवन जीने में मदद कर सकते हैं आप प्रार्थना के द्वारा। अजय की कहानी से हमने देखा कैसे परमेश्वर सामर्थी कार्य करता है, आपके जीवन में भी वो वही करेगा। और दोस्तों, अगर इस प्रोग्राम से आपको आशीष मिली है, अगर आपने एक नई ज़िंदगी पाई है, तो आप हमारे सहभागी बन सकते हैं ताकि ये प्रोग्राम और भी लोगों तक पहुँचे। हमारी वेबसाइट www.cbnindia.org/sponsorship पर जाकर आप हमारे सहभागी बन सकते हैं। दोस्तों, अब हमारे जाने का वक्त हुआ है। जाते जाते इस खूबसूरत आराधना की गीत का आनंद लीजिए और हमें इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। नमस्कार दोस्तों। महिमा 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 तुझको, महिमा 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 तुझको, तू महान है, महिमा के योग्य तू है सिंहासन पर, और तेरी हम आराधना करें, तू है सिंहासन पर। He